अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने इस्तिंजा के हवाले से सवाल पूछा है कि इस्तिंजा का करने का शरई तरीका क्या है। अगर इंसान आबादी के अंदर है तो बैतुल खला में दाखिल हो जाए, और अगर फ़िज़ा या सहरा में है तो इस कदर दूर निकल जाए कि नज़रों से ओझल हो जाए। सही बुखारी के अंदर 363 नंबर पर यह रिवायत वाक़ है। और तमाम मुहतरम और मुक़द्दस अशिया मसलन कुरान मजीद या अल्लाह ताला के नाम से मुनक्कश अंगूठी वगैरह अपने आप से अलहदा कर लेनी चाहिए। सुनन नबी दाऊद की 19 नंबर ये रिवायत का मफ़हूम है। ऐसे ही क़ज़ाए हाजत के लिए पर्दे के अंदर अपने सतर को छुपा कर बैठना चाहिए। जामे तिरमिज़ी के अंदर 14 नंबर और इब्न माजा के अंदर 337 नंबर रिवायत का मफ़हूम है। बैतुल खला में दाखिल होते वक़्त पहले बायां पाँव अंदर रख कर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। जामे सगीर के अंदर 3611 नंबर ये रिवायत है। किबला रुख होकर या किबला की जानिब पुश्त करके नहीं बैठना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई बैतुल खला में है और बैतुल खला ही किबला रुख बना हुआ है तो उम्मीद है कि ऐसा शख्स गुनाहगार नहीं होगा। सही बुखारी के अंदर 394 नंबर रिवायत है। ऐसे ही किसी घाट पर, रास्ते में या किसी भी साए वाली जगह पर क़ज़ाए हाजत नहीं करनी चाहिए। सुनन नबी दाऊद के अंदर 26 नंबर रिवायत है। गुस्ल खाना में पेशाब नहीं करना चाहिए। सुनन नबी दाऊद के अंदर 28 नंबर ये रिवायत है। ऐसे ही खड़े हुए पानी में भी पेशाब या बौलो बराज नहीं करना चाहिए। ये भी सही मुस्लिम के अंदर 281 नंबर रिवायत का मफ़हूम है। अगर कोई आदमी मरीज़ है, बीमार है, तो वो किसी बर्तन के अंदर, मसलन जैसे कारूरा, एक ख़ास बर्तन पेशाब वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर वो पेशाब वगैरह किया जा सकता है। सुनन नबी दाऊद के अंदर 24 नंबर रिवायत है। दौरान क़ज़ाए हाजत किसी से गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। सिलसिला सहीहा के अंदर 3120 नंबर यह रिवायत है। दाएं हाथ से इस्तिंजा भी नहीं करना चाहिए और दाएं हाथ से अपने ज़कर को छूना भी नहीं चाहिए। सुनन नबी दाऊद के अंदर 8 नंबर ये रिवायत है। ऐसे ही इस्तिंजा के लिए पानी इस्तेमाल करना ये ज़्यादा अफजल है। जामे तिरमिज़ी की 19 नंबर और सुनन नबी दाऊद की 44 नंबर रिवायत का मफ़हूम है। अगर किसी सहरा के अंदर है और पानी नहीं है तो फिर 3 पत्थर या 3 ढेले इस्तेमाल कर लिए जाएँ तो वो भी किफ़ायत कर जाते हैं। सुनन नबी दाऊद में 40 नंबर रिवायत है। गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करना शरअन दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इब्न माजा के अंदर 316 नंबर ये रिवायत है। खुराक या किसी भी काबिल एहतराम चीज़ से इस्तिंजा करना भी जायज़ और हलाल नहीं है। जामे सगीर के अंदर 6826 नंबर ये रिवायत है। ऐसे ही बिला ज़रूरत अपनी शर्मगाह को देखना भी दुरुस्त नहीं है। सुनन नबी दाऊद के अंदर 4017 नंबर पर यह रिवायत वाक़ है। पेशाब करते वक़्त अपने पेशाब की छींटों से इज्तनाब करना वाजिब है। सही मुस्लिम के अंदर 292 नंबर यह रिवायत है। और जिस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान क़ज़ाए हाजत बाएं पाँव पर वज़न डालकर और दाएं पाँव को खड़ा रखने का फरमाया करते थे, तो याद रखें कि यह रिवायत सख्त ज़ईफ़ है। बहकी के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 96 पर यह सारी तफसील मौजूद है। सबसे आखिर में बैतुल खला से फ़ारिग होकर निकलते वक़्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, गुफ़रानक। सुनन नबी दाऊद की 30 नंबर ये रिवायत का मफ़हूम है। अल्लाह ताला हमें शरई तालीमात को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।